हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और एनटीपीसी के सिलेबस को लेकर के आपको मैंने देखा कि बहुत सारे डाउट्स हैं। कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा टॉपिक छोड़ना है। देखिए, सिलेक्शन तो उसी का होता है जिसको ना टॉपिक जो सारे नहीं पढ़ता है, जो वो पढ़ता है जो एग्जाम में आता है। तो सीबीटी 1 में क्या चीजें हैं, कैसे आपके 40 में से 35 से ऊपर नंबर या 32 से ऊपर नंबर आएंगे, और 50 में सीबीटी 2 में आपके 50 नंबर में कैसे आपके 42 और 44 से ऊपर नंबर आएंगे, इसमें मैं आपको पूरी लिस्ट दूंगा जिसको आप ये समझोगे। देखिएगा, यहां पर हम क्या करेंगे। अगर हम सीबीटी 1 सीबीटी 2 की हम बात करें तो देखिए, आपको सीबीटी 1 की पहले हम बात करते हैं। यहां आपके 40 नंबर आ रहे हैं, 40 क्वेश्चन के आपके 40 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। एक प्रश्न 1 नंबर का रहता है इसमें। ये वीडियो पूरी तरीके से आपका जीएस के ऊपर फोकस रहेगा आपका। इसी प्रकार से हर सब्जेक्ट के लिए हम डेडिकेटेड एक वीडियो देंगे। आप सिर्फ उस वीडियो को फॉलो कर लें। ये वीडियो आपका पूरा सारथी के रूप में काम करेगा, जो आपको शर्तिया, सिर्फ उसी को फॉलो करेंगे ना, आपको शर्तिया सक्सेस दिलवाएगा। देखिएगा, यहां अगर हम बात करेंगे, सीबीटी 1 में हमने देखा 40 प्रश्न आते हैं, सीबीटी 2 में हमने देखा 50 प्रश्न आते हैं। और इसमें अगर हम बात करें कि पर सब्जेक्ट कैसा क्या रहता है, देखिए ये डिवीजन रहता है। स्टैटिक जीके से हमारे 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं, हिस्ट्री से 5 से 6 प्रश्न रहेंगे, पॉलिटी से 3 प्रश्न, ज्योग्राफी से 4 से 5, इकोनॉमिक्स से 2 से 3, फिजिक्स से 2, केमिस्ट्री से 2 से 3 प्रश्न। और इसके बाद अगर हम बात करें तो बायोलॉजी से हमारे रहते हैं 3 से 4। यानी साइंस की अगर हम बात करें तो साइंस में देखिएगा, साइंस में एक अच्छा वेटेज बायो का रहता है। और जाहिर सी बात है, देखिए बायो का सिलेबस भी बड़ा होता है। आप अगर इन दोनों का सिलेबस मिला देना तो उतना बड़ा अकेला बायो का सिलेबस होता है। तो इसीलिए रिकमेंडेड ये होता है कि बायो को ना बाद में तैयार करें, फिजिक्स और केमिस्ट्री को पहले तैयार करें। और इस डेटा को देख के ना बहुत कुछ सीखने को भी अभी आपको मिलेगा। करंट अफेयर्स 7 से 8 सवाल आते हैं इसमें। तो जो करंट टेस्ट में आता है वो तकरीबन आपको पिछले 1.5 साल का पढ़ना होगा, जिसमें से मेजर, देखिए आपका एग्जाम जो रहेगा वो तकरीबन मार्च 2025 के आसपास आप मान के चले। तो आपको 2022 जनवरी 2024 से लेके मार्च 2025 का ये 1.25 साल आपको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। आपका एग्जाम जो जाएगा मार्च से शुरू होकर अप्रैल तक जाएगा। तो आपको ये पूरा जनवरी, यहां ये जो करंट अफेयर्स है ना, ये आपको जनवरी 2024 से लेकर के ये आपका मार्च अप्रैल, क्योंकि मार्च में भी पेपर शुरू होगा तो भी ये अप्रैल से पहले नहीं खत्म होगा, मार्च अप्रैल 2025 तक में ये आपका पेपर जाएगा। तो ये आपको इतना करंट अफेयर आपको पढ़ना होगा। इतना पढ़ रहे हैं, काम डन है आपका। आपके लिए अकलमंदी वाली चीज, सबसे अकलमंदी वाली चीज ये है, आप शुरू अभी से करो कि आपको ना हर एक महीने में क्या करिए। सुनिएगा, बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं। हर एक महीने में, फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं, अगर नवंबर की बात करता हूं, अक्टूबर तो गया समझो, नवंबर की बात करता हूं। नवंबर में कोशिश करो हर 10 दिन में एक महीना कंप्लीट करो। मतलब नवंबर में आप जनवरी, फरवरी और मार्च, ये 3 महीने आप कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। फिर दिसंबर में क्या करिए, अप्रैल, मई और जून, ये 3 महीने कंप्लीट कर लीजिए। कैसे कंप्लीट करना है, क्या कंप्लीट करना है, वो हम बात कर लेंगे। इसके लिए आप कोई भी मैगजीन फॉलो कर सकते हैं, कोई किताब आपके पास, अगर हमारी किताब ऑलरेडी है जिसमें जनवरी से लेके अगस्त सितंबर तक का पूरा करंट अफेयर्स दिया हुआ है, आप उससे कर सकते हैं। आपके पास कोई और मैगजीन है, आप उससे कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें वीडियोस से मत करना, क्योंकि वीडियोस बहुत सारे हो जाएंगे, 300 वीडियो आप नहीं देख पाएंगे और याद भी नहीं रहेगा। तो प्रेफर करिएगा या तो आपके खुद के बनाए हुए नोट्स हो, अगर आपके पास हमारी वाली जीएस, हमारी करंट अफेयर्स की किताब है तो उससे कर ले, नहीं तो आपने कोई भी आपके पास करंट अफेयर्स की मैगजीन रखी है, आप उससे कर लीजिए। 6 महीने वाली करंट अफेयर्स मैगजीन खरीद लीजिएगा, जनवरी से लेके जुलाई वाली, ठीक। अच्छा, फिर कंप्यूटर्स में देखेंगे तो 2 से 3 सवाल कंप्यूटर के, एनवायरमेंट का एक, और साइंस एंड टेक के 2 से 3। ये जो साइंस एंड टेक के 2 से 3 सवाल है ना, ये मेनली आपके कौन से आते हैं। आप कहेंगे अभी साइंस तो हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो देखा था, फिर से ये साइंस एंड टेक कैसे आया। इसमें सवाल आते हैं आपके जो इन्वेंशन हो रहे होते हैं ना, जैसे इसरो ने कोई नया रॉकेट बनाया, कोई नई सैटेलाइट बनाई, तो यहां जो चीजें होती हैं, ये इसरो के द्वारा कोई आविष्कार हो रहा है, ये डीआरडीओ के द्वारा अगर कोई चीज बनाई गई है, ये एचएएल के द्वारा कोई चीज अगर नई टेक्नोलॉजी में इन्वेंशन किया गया, ये इस टाइप का। तो मेनली अगर डिफेंस के जो आविष्कार होते हैं ये, या रेलवे आरडीएसओ द्वारा अगर कोई नया आविष्कार करा गया है, आरडीएसओ द्वारा अगर कोई पिछले 4-5 सालों में
इसके लिए ना आपको पिछले 4-5 सालों में अगर आरडीएसओ ने कोई नया आविष्कार किया है तो वो आपको देखना होता है। इसके लिए टेंशन ना लीजिएगा, सब लोग ना आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ये सारी चीज हम आपको वहां दे देंगे और वहां हम फ्री मैगजीन्स भी देते रहते हैं जिनमें इस तरीके के आविष्कारों को हम कवर करते रहते हैं। वो फ्री मैगजीन्स होती हैं, खूब बढ़िया से पढ़िए उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, तो ये तो हो गया। अब इसमें देखिए हमें क्या दिख रहा है, इससे हमें बहुत कुछ पता चलता है। इससे हमें कैसे पता चल रहा है, मुझे ये पता चल रहा है मुझे सबसे पहले क्या पढ़ लेना चाहिए। मेरा फोकस ये होना चाहिए कि मैं स्टार्टिंग के दिनों में ना मैं स्टैटिक जीके को पूरी तरीके से खत्म कर दूं। मैं 1 महीने का समय लेकर के पूरा स्टैटिक जीके खत्म कर दूं। ये भी मैं आपको बता देता हूं, इसके लिए भी इंतजाम बहुत बढ़िया है। ये भी आप फ्री कर सकते हैं आराम से। रात में डेली मंडे टू फ्राइडे मेरा एक शो चलता है जिसको हम कहते हैं द वायरल जीके शो। वायरल जीके शो बहुत गजब का है। इसमें ये पूरी स्टैटिक जीके आपकी फिनिश हो जाएगी। तो रोजाना रात में 8 बजे होता है, वो जरूर देखना, बहुत बढ़िया होता है। वो एक फ्री शो है, आप वहां से कवर कर लोगे पूरा का पूरा। तो आप अगर स्टैटिक जीके खत्म कर देते हो तो आप देखिए मोटा मोटा 40 में से 10 प्रश्न मेरे हो गए, माने 25% सिलेबस तो मेरा हो गया। अब मैं 25% सिलेबस ऑलरेडी मेरा हो चुका है, अब खाली 75% बाकी है। और ये आप 20 दिन में आराम से खत्म कर सकते हैं। 20 से 25 दिन में आप इसे खत्म कर लेंगे। फिर उसके बाद क्या करिए, इसके बाद सबसे ज्यादा सवाल किससे आते हैं, हिस्ट्री, तो हिस्ट्री खत्म करिए। फिर इसके बाद देखिए सबसे ज्यादा सवाल किससे आ रहे हैं, साइंस से। साइंस से लगभग 6 से 8 सवाल आ रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को मिला के 6 से 8। तो हमें इससे ये पता चलेगा जिस सब्जेक्ट से ज्यादा सवाल आ रहे हैं उस सब्जेक्ट को पहले खत्म करिए। तो उससे आपके मॉक में नंबर बढ़ने शुरू हो जाएंगे, जिससे आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, अब देखिएगा और आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आते हैं स्टैटिक जीके की। अगर मैं बात करूं तो स्टैटिक जीके में क्या क्या चीजें आती हैं। स्टैटिक जीके में देखिए ये चीजें आती हैं, जैसे फर्स्ट इन द वर्ल्ड। मैंने टॉपिक लिस्ट दी हुई है। स्टैटिक जीके में क्या आता है, एंशिएंट हिस्ट्री में कहां से टॉपिक आते हैं, सिर्फ इतने टॉपिक पढ़िएगा। इसको ना आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, इसको चेकलिस्ट के फॉर्मेट में कर लेना। इंडस वैली कर लिया, ऐसे क्रॉस कर दो उसको। वैदिक कर लिया, ऐसे क्रॉस कर दो उसको। जैनिज्म कर दिया, ऐसे क्रॉस कर दो। इससे क्या फायदा होगा आपको, इस क्रॉसिंग से क्या फायदा होता है कि ये आपको बहुत ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस दिलाता है। सोचो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपने ना इसको ऐसे ये कर दिया आपने, अब देखिए कैसा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। काटा पीटी नहीं है ये बहुत सुंदर लग रहा है। ये वो चीजें हैं कि आपकी मेहनत दिखाई पड़ेगी कि आपने ये सारी चीजें कर ली हैं आपने, और ये इतना फायदा देगी आपको। आप प्रैक्टिस कर सकते हो, आप मॉक लगा सकते हो, आपको कॉन्फिडेंस रहेगा मैंने ये कर लिया है। तो इन टॉपिक लिस्ट को ले लेना, ये मैं टेलीग्राम पर आपको दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल मेरा नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, बाकी मैं यहां पर भी लिख देता हूं। अमन SRV मेरा टेलीग्राम है। 1.5 लाख बच्चों का परिवार है, 1.5 लाख बालक लोगों का परिवार है, आपका भी वहां स्वागत है। अच्छा, तो एंशिएंट हिस्ट्री में इस तरीके से हो जाएगा। मेडिवल हिस्ट्री में आप इस तरीके से फॉरेन इन्वेजन, स्लेव डायनेस्टी, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी और फिर मुगल हो गए। फिर देखिएगा मॉडर्न हिस्ट्री में ये वाले टॉपिक्स आ गए। ऐसे करके पूरी टॉपिक लिस्ट है। पॉलिटी में क्या पूछता है, ज्योग्राफी में बड़ा सिलेबस होता है ज्योग्राफी का, तो ज्योग्राफी को ना मेरा रिकमेंडेशन है थोड़ा बाद में करना। जब स्टैटिक कंप्लीट कर लो, पॉलिटी कंप्लीट कर लो, हिस्ट्री कंप्लीट कर लो, साइंस कंप्लीट कर लो, तब ज्योग्राफी पे जाओ। क्योंकि ज्योग्राफी ना होता क्या है, ज्योग्राफी एक बहुत बड़ा टॉपिक होता है, तो ये पूरा होने में तकरीबन 1 महीना ले लेता है। अब 1 महीने तक की अगर आप एक ही सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना तो बोरियत आ जाती है, फिर पढ़ाई से मन उचटने लगता है। इसलिए मेरा रिकमेंडेशन है आप क्या करिए, आप इसको इन 3 सब्जेक्ट के बाद उठाइए तो आपको फायदा बहुत होगा। अच्छा, तो ये इस प्रकार से इकोनॉमिक्स में ये चीजें। अब एक बार देखिए, हम आपको बता भी, ये तो आपको पूरी लिस्ट मिली जाएगी। अब देखिए इसमें सवाल कैसे आते हैं ये बताते हैं। देखिए बहुत जरूरी होता है कि मुझे ये पता हो कि भाई जो परीक्षा मैं देने जा रहा हूं उसमें प्रश्न किस हिसाब के आते हैं, कैसे आते हैं। जैसे फर्स्ट इन द वर्ल्ड की बात बताता हूं मैं, और इसमें भी बता दूं, आपको लग रहा होगा सर ये टॉपिक हम कैसे पढ़ें, ये भी मैं बता देता हूं। आप इन टॉपिक्स को फ्री पढ़ सकते हैं आराम से। मंडे टू सैटरडे हमने आपके दोनों इंतजाम कर दिए। ये जो स्टैटिक जीके है ना, ये में मंडे टू फ्राइडे रोजाना रात में सेशन होता है वायरल जीके शो का। ये आप कंप्लीट कर लो, फ्री सेशन है। वायरल जीके शो यही यूट्यूब पे होता है। वायरल जीके शो से आप इसको कर सकते हो, ये पूरा कवर आ जाएगा वायरल जीके शो से। फिर क्या करो, दूसरी चीज आती है, जो ये आगे के टॉपिक आपको दिख रहे हैं ना, एंशिएंट हिस्ट्री हो गया, मेडिवल हिस्ट्री, इसके लिए एक एनटीपीसी स्पेसिफिक शो चलता है सुबह 10 बजे। तो ये मंडे टू सैटरडे चलता है पूरा शो, मॉर्निंग के 10 AM पर। आप इस पे आकर के इन चीजों को आराम से कवर कर सकते हो। इसमें हम ये सारे टॉपिक कवर कराते हैं। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि सर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। जैसे एग्जांपल देता हूं, फर्स्ट इन द वर्ल्ड की बात होती है तो इसमें पूछेगा, बताओ पहली महिला कौन है जो फर्स्ट इन इंडिया, फर्स्ट इन वर्ल्ड, जो भारत में यूनियन मिनिस्टर बनी। आंसर है राजकुमारी अमृता कौर। ये पहली हेल्थ मिनिस्टर थी भारत की, कोई महिला
भारत की मिनिस्टर बनी है, पहली बार हुआ था, राजकुमारी अमृत कौर। पहली चीफ मिनिस्टर कौन है, पहली गवर्नर कौन है, पहली महिला कौन है जो भारत से यूएन में रिप्रेजेंटेशन करने गई थी, या पहली महिला कौन है जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी, या मान लो पहला पुरुष कौन है जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा था, या सबसे बताओ वो पहला व्यक्ति कौन है जिसने इंग्लिश चैनल को तैर के क्रॉस किया था। तो इस पहला कंप्यूटर कौन सा बनाया गया था दुनिया में, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा बनाया गया था दुनिया में, पहली सैटेलाइट कौन सी थी जो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली सैटेलाइट कौन सी थी, इसका नाम था स्पुतनिक 1। तो पहली सैटेलाइट कौन थी, किस देश ने पहली सैटेलाइट भेजी, कब भेजी पहली सैटेलाइट, कौन सा, अगर मैं बात करूं यूनाइटेड नेशन कब स्थापना कब हुई है, ये जैसे ये आगे चलोगे ना तो जैसे ऑर्गेनाइजेशन है, यहां ऐसे सवाल आ जाते हैं। तो ये फर्स्ट इन इंडिया एंड द वर्ल्ड वाले आपने देख लिए। फिर पहली इंडिया की पहली मिसाइल कौन सी थी, ये सारी चीजें आती हैं फर्स्ट इन इंडिया एंड द वर्ल्ड में, ठीक है। फिर देखिए पहली बार नोबेल किसको मिला था, पहली बार नोबेल कौन से वर्ष में मिला है, पहली बार वर्ल्ड कप किसने जीता था क्रिकेट का, ये जितना भी फर्स्ट इन इंडिया एंड द वर्ल्ड है ये सब आता है यहां पर। डांस में आपसे जितने क्लासिकल डांस और आपके फोक डांस होते हैं, क्लासिकल डांस माने कथकली कहां पर होता है, फिर जो आपका कुचिपुड़ी है वो कहां होता है, देन आपको बोल देगा बताइए सोनल मानसिंह कौन से डांस से एसोसिएटेड हैं। तो ये जितने भी क्लासिकल डांस हैं इन सबके डांसर्स जो होते हैं, जो प्रख्यात डांसर्स हैं, गुरु बिपिन सिंह किससे एसोसिएटेड हैं। तो इस प्रकार की जो चीजें हैं ये आपसे यहां पर पूछता है, समझ गए। फिर आपके इंपॉर्टेंट डेज, यूनाइटेड नेशंस डे कब होता है, वर्ल्ड डे अगेंस्ट मलेरिया कब होता है, नेशनल हेल्थ डे कब, इंटरनेशनल हेल्थ डे कब होता है, ये यहां पर आ जाता है। स्टेट रिलेटेड जीके में क्या आ जाएगा कि बताइए यहां पर वो कोई राज्य आपकी स्कीम दे देगा, कोई बोलेगा ये स्कीम कहां की है, जैसे माजा लड़का भाऊ योजना ये कहां की है, तो स्टेट की स्कीम होती है, वो नॉर्मली करंट अफेयर से रिलेटेड होती है। तो ये सारी चीजें इस प्रकार से प्रश्न यहां पूछे जाते हैं। बुक्स एंड ऑथर्स में सिर्फ सारा नहीं पढ़ना होता, सब पढ़ेंगे तो एक्स्ट्रा है, लेकिन सब पढ़ेंगे तो बहुत एक्स्ट्रा है। सवाल तो सिर्फ उस 30-40% से आता है ना। तो ये क्या होता है, अगर मैं बात करूंगा इसकी बुक्स एंड ऑथर्स की बात करूंगा तो इसमें कौन सी चीजें आती हैं, जैसे समझिएगा ऐसी चीजें आएंगी जैसे अरुंधति रॉय ने कोई क्विक जॉटे किसने लिखी है, सैटानिक वर्सेस किसने लिखी है, सलमान रश्दी की किताबें हो गई, इस रामचंद्र गुहा ने जो कोई किताब लिखी हुई है जिनको अवार्ड मिला है, ऐसी किताबें यहां पूछी जाती हैं। तो इसी प्रकार से आप यहां पर भी आएंगे ना, बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे है। डिफिकल्ट नहीं आता, फैक्चुअल आता है। फैक्ट आपको याद होने चाहिए। वैदिक एज में ऋग्वेद में कितने श्लोक लिखे हुए हैं, कितने हिम्स लिखे हुए हैं, इस प्रकार की चीजें यहां पूछेगा। मगध में पूछेगा बताओ चंपा की क्या, ये आपका अंगा जो महाजनपद उसकी कैपिटल क्या होती है, मगध की कैपिटल क्या है, बिल्कुल फैक्चुअल सवाल। तो ये सवाल आप इस तरीके से यहां पर देखते हैं, ठीक है। ये हमने आपको पूरी टॉपिक लिस्ट दे दी है। फिजिक्स का सिलेबस बहुत छोटा होता है, इसमें बहुत ही छोटा होता है। आप साइंस साइड से नहीं भी हैं तो भी बहुत आराम से आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों कर सकते हैं। बायो का सिलेबस थोड़ा बड़ा होता है, बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का सिलेबस इसमें बहुत ही छोटा होता है। आप बहुत आराम से पूरा फिनिश कर सकते हैं इसको बहुत कम समय में। तो नॉन साइंस बैकग्राउंड वालों आपको जरा सा भी टेंशन नहीं लेनी कि आपका साइंस का बैकग्राउंड नहीं है तो कैसे क्या होगा, बिल्कुल नहीं। बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हैं क्योंकि सिलेबस बहुत छोटी, सोचिए ना, ये मुश्किल से आप ऐसा करा करिए। मैं आपको बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूं सिलेबस कवर करने का। आप एक दिन में एक टॉपिक खत्म करिए। जैसे आज आपको लाइट एंड ऑप्टिक्स खत्म कर लेना है, कल आपको सिर्फ हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स करना है, परसों फोर्स एंड प्रेशर करना है, फिर वर्क एंड एनर्जी करना है, फिर वेव्स करना है। तो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 एक हफ्ते में फिजिक्स का सारा खत्म हो गया। अगले 3-4 दिन इसकी प्रैक्टिस में दो, खूब दबा के प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस के लिए भी आपको फ्री जो प्रैक्टिस मटेरियल है ना, वो आपको हमारी जो ऐप है, लैब की जो ऐप है, नीचे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना। वहां जाओगे तो आपको फ्री प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे, आराम से प्रैक्टिस करो वहां से, तो वो आपको बहुत हेल्प दे देगा उस जगह पर, ठीक है। तो ये सारी चीजें सेम कहानी, एक दिन में एक टॉपिक, एक दिन स्ट्रक्चर ऑफ एटम उठाया, पूरा कर दिया। तो हमने इसको पूरा डिटेल मैनर में टॉपिक बाय टॉपिक, एक एक पेपर को छान के टॉपिक बाय टॉपिक यहां पर लिख दिया है कि आपको कैसे इसको तैयार करना चाहिए, कहां कहां से यहां सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से पूरा बायोलॉजी में क्या करना है, एक एक चीज को डिटेल मैनर में लिख दिया है, एक एक टॉपिक को ब्रेक कर दिया है कि क्या कैसे है। इसके बाद भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उसका भी जवाब देंगे। जो भी आपको समस्या आएगी हम हर चीज का जवाब देंगे, ठीक है। अच्छा, दैट्स इट गाइस, ये थी पूरी कहानी, ठीक। तो आप सबके लिए होली ऑफर्स कर रहे हैं इंतजार, सब लोग खूब अच्छे से करिएगा, खूब बढ़िया से। और हाँ, एक और चीज बता दूं, आप में से जो भी लोग ना ऐसा लॉस्ट फील कर रहे हो, ये क्योंकि अब हम इसमें कवच में एडमिशन जो है ये बंद कर देंगे मंडे ट्यूसडे में। कवच एक ऐसा बैच है जिसमें ये इसमें कंप्लीट जीएस का बैच तो है ही है, लेकिन ये एक मेंटोरशिप प्रोग्राम है। इसमें होता ये है कि
आप पूरी हमारी गाइडेंस में रहते हैं, आपका पूरा पेपर निकलना जो है वो हमारी गाइडेंस में होता है। आपको हम एक पर्टिकुलर ग्रुप असाइन करते हैं, सेपरेट डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप्स होते हैं, जिसमें आपको डेली एग्जैक्टली किस समय क्या पढ़ना है, आपको आपके मॉक टेस्ट के कौन सा मॉक टेस्ट लगाना है, उसमें आपके नंबर बढ़ रहे हैं नहीं बढ़ रहे हैं, क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, ये सारी चीजें प्रॉक्टर्ड होती है, माने हमारे द्वारा चेक करी जाती हैं ये। ठीक है, तो आपको अगर उस ग्रुप का पार्ट बनना है तो आप लोग जो है ये कवच ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाकी सबके ऊपर तो ऑफ है ही है, इसके ऊपर भी है। ये 1200 का या 1300 का था अभी, ये इस समय 800 या 900 का है। तो आप लोग इसको देख सकते हैं, ये मेरे सामने आ गया तो मैंने आपको बता दिया है। इसका कोड है LAB लैब, ठीक है, ये भी वही है, सारे का कोड लैब ही है, सभी का कोड। और जितनी किताबें हैं उन सब पे भी फ्री डिलीवरी जो है ये होली के दौरान सब पे ऊपर है लैब कोड के साथ में। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। आप अपने पेपर को बहुत बढ़िया से करेंगे। आप इसको एकदम बिल्कुल जैसे होता है ना, लकीर के फकीर, जैसा लिख दिया गया वैसा ही कर रहे हैं, बस आपको वो बन जाना है। बिल्कुल घोड़े की तरीके से एकदम फोकस में अपनी साइट रखिए और लग जाइए इसको करने के लिए। कोई भी परेशानी, कोई भी प्रॉब्लम है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, खूब बढ़िया से पेपर निकालिए। ऑल द बेस्ट।